गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आज का दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। पिछले 8 महीना परमेश्वर हमारे साथ रहा। अभी 9वें महीने में पहले सप्ताह में हम आ चुके हैं। परमेश्वर हमारे साथ रहा और जो 12 महीने में 2 भाग जा चुका है, तीसरे भाग में हम आ चुके हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। खास बात यह है कि देखिए, आज इस देश में सबसे बड़ा एक चर्चा की बात है बपतिस्मा। लोग कहते हैं इसको धर्म परिवर्तन। वो इसलिए कहते हैं, वे लोग इस बारे में जानते नहीं। परंतु बपतिस्मा क्या है, ये अगर जान लें तो इसके विषय में वे लोग भी हमारे साथ देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु मसीह में जो आने के जो बात आता है, ये बात बड़े विचित्र है, बड़े रहस्य है, बड़े उसको क्या बोलना चाहिए, समथिंग इट नीड्स ए स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। एक बहुत अच्छा समझदारी लगती है। ये बात आज की बात नहीं है, परंतु 2000 साल पहले से है। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, अब तीसरे दिन जी भी उठा। इसके विषय में वो जीवित रहते समय पर बहुत प्रचार भी किया और लोगों ने सुना भी है और उस पर लोगों ने अधूरा विश्वास भी किया है। यानी सदूसी, फरीसी और याजक लोग विश्वास करते थे, क्योंकि जब वो गाड़ा गया वहां पर उन्होंने पहरेदार रखा। क्या जरूरत है? उन्होंने विश्वास किया। हमारे जो चेले हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे मैंने प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ये विश्वासी लोग हैं। उन्होंने इतना विश्वास नहीं किया, परंतु जो बहरी थे, प्रभु यीशु मसीह का बहरी थे, वे लोग विश्वास कर रहे थे शायद हो सकता। उन्होंने ये बात को रखा, शायद हो सकता, कुछ षड्यंत्र बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, मगर कुछ हो जाए तो। उन्होंने अपने तैयारी की, परंतु चेलों ने तैयारी नहीं किया। वे लोग तो डर के मारे वो अपने आप को छुपा के रखे थे। बाहर में निकलना उनके लिए मुश्किल था। यही बड़ा विडंबना है हमारा जीवन में। हम सही बातों को पूरे जोश के साथ बोलना हमारे से नहीं होता। यही सबसे बड़ी बात है। आइए, आज एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आप नहीं जानते, ये आज का शीर्षक है। आगे भी मैं इसके विषय में बोलते जाऊंगा। आज का शुरुआत है, क्या आप नहीं जानते? नोइंग नॉट। आप क्या ये नहीं जानते? आप क्या नहीं जानते, मगर जानते हैं, फिर भी हम नहीं जानते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 6वां अध्याय। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और 3 पद में देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, उसका मृत्यु को याद करके हमने बपतिस्मा लिया। वो मरा, वो आपके मेरे पापों के लिए मरा। उसी रीति से हमको भी हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के लिए, हमारे गलतियों के लिए हमको भी मरना आवश्यक है।
प्रभु यीशु मसीह ये सारे दुनिया के पाप को अपने ऊपर लेके मरा, वो जीवित हुआ, उसी रीति से हम भी अपने पुराने मनुष्यत्व को गाड़ना जरूरत है। गाड़ने के लिए मरना जरूरत है। मरेंगे कब? मरेंगे जब हम ये बातों को जान ले कि मैं पापी हूं, मेरे ऊपर पाप का दंड आएगा, ये बात का निश्चय होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम पाप करते जाए, दंड तो नहीं होना है, दंड का बारे में हमको मालूम नहीं, हम तो अच्छे से जिएंगे, परंतु हमने जो क्रिया किया है उसका प्रतिफल आपको मुझे जरूर से मिलेगा। आप अच्छा करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। आप अगर गलत करेंगे, गलती का फल भी आपके लिए तैयार है। ये बात को जब जान लेते हैं तो आदमी थरथराता है, एक आदमी थरथराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कैदी से मैं मिला था, आज से कम 20 साल पहले के बात कर रहा हूँ, 20 साल बल्कि 22 साल पहले। एक चोर था, वो चोर ने चोरी करने के बाद जो है वो पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद तो वो व्यक्ति से मैं मिला, तो वो जेल में था। मैं मिलकर मैंने पूछा, उनका ईमान को मैंने देखा, उनका अंदर का ईमान को मैंने देखा। मैंने उससे पूछा, तू इतना ईमान रखने वाला व्यक्ति, तूने ऐसे चोरी क्यों किया? उसने एक जवाब दिया, सुंदर एक जवाब दिया। मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों के चुंगल में मैं आ गया था, जो वो चोरी का गिरोह था, तो वो गिरोह के अंदर मैं काम करता था। बड़ा शातिर तरीके से हम लोग चोरी करते थे, तो हमारा चोरी कभी पकड़े नहीं गए थे। तो मैंने सोचा मेरा भी चोरी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने सीख लिया, वो शातिरता को मैंने सीख लिया है, तो मेरे पास तक पुलिस आ नहीं सकता। तो मेरे अंदर हिम्मत आ गया था, जिस कारण मैंने वो गिरोह को मैंने छोड़ दिया, मैंने खुद अपना धंधा शुरू कर दिया। आज मैं पछता रहा हूं, मैं आज जेल में हूं, आज मैं पछता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप के मजदूरी तो मृत्यु है। ये बात जिस दिन आप और हमको समझ में आ जाए, हम गलती करने का साहस कभी नहीं करेंगे। अधर्म के बातों को करने के हम साहस कभी नहीं करेंगे। पाप के दंड मृत्यु है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक अक्षर परमेश्वर के वचन से पूरे हुए बिना नहीं रहेगा। ये बात को आप और हमको विश्वास करने के जरूरत है। हम हिम्मत करके पाप कभी ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वापस से अपने वचन में आएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बात के जानने की जरूरत है, हमने जो बपतिस्मा लिया है, डूबकर बपतिस्मा लिया है। डूबे क्यों? छिड़काव क्यों नहीं? डूबे इसलिए कि हम अपने पाप के मनुष्यत्व को, वो पापी का शरीर को हमने एक बार मृत्यु के दशा में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु करा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु करा दिया। अब जो है मैं जीवित हूं प्रभु में। हालेलुया। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसी तरीके से यीशु मसीह बादलों पर से आने वाला है। हालेलुया। जिस दिन वो बादलों पर से आएगा, तब मैं चाहे मरा रहूं, मर के
कब्र में रहूं चाहे जीवित रहूं, मैं महिमा के शरीर को धारण करके यीशु के साथ बादलों पर से जाऊंगा और स्वर्ग में, और वहां पर परमेश्वर के हम आराधना करते रहेंगे अनंत काल तक, अनंत काल तक। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जीवन का हमारा समय है। हाँ, अब जो है मैं जब 35-40 साल का उम्र का था, जब मैं चौथे मंजिल में मैं रहा करता था, मैं जब चौथे मंजिल में चढ़ता था तब ऐसा लगता था बहुत थक गया। उस समय पर मुझे लगता था 50-55 साल का उम्र में मेरा क्या होगा, शायद उसके बाद में मैं रहूँगा भी नहीं, ऐसा मैं सोचता था। उसके बाद जब करीब 40 साल का उम्र हो गया था, तब मेरा बदन बहुत दुखता था, बहुत मेरे को तकलीफ होता था। मैं सोचता था मेरी ज़िंदगी बहुत कम होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। ये सोचते सोचते मैं कम से कम 6 बार मृत्यु दशा में गया और परमेश्वर ने मेरा आयु को बढ़ाया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरे उम्र 72 में चल रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो जब तक आपको और हमको जीवित रखेंगे, हम प्रयास करें प्रभु में जीवित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जब मृत्यु की दशा में जब पहले बार मैं गया, उसके बाद से मैं मेरे सेवा में भी आगे बढ़ता गया और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने लगा। तो मुझे ये बात को पक्का हो गया, मैं जीवित इसलिए हूँ कि मैं प्रभु का सेवा करूँ। आज आप और हम, आप ये वचन को सुन रहे हैं, तो आप में मेरे में कोई विशेषता नहीं है, हम जीवित परमेश्वर रखना चाहिए। आपके उम्र कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको जीवित इसलिए रखा है, परमेश्वर का उद्देश्य आपका जीवन में कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उद्देश्य को आपको पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वापस हम आएंगे। मृत्यु का बपतिस्मा लिया, वो मरा, हम भी हमारे शरीर को पानी में डुबा दिया, और आज आप और हम जीवित है, ताकि हमारा पास एक उम्मीद है, एक विश्वास है, एक निश्चय है कि मैं यीशु जब बादलों पर से आएगा तब मैं भी उनके साथ जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आने वाला है। क्या आप और हम जो बपतिस्मा लिया, हम ये बात को जानने की आवश्यकता है कि मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। इसको याद करके हम आगे के जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आपको मैंने ये याद कराना आवश्यकता, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, समय बहुत गलत है। आज कितना कोरोना चल रहा है और कितना महामारी चल रही है, फिर भी आप और हम सुरक्षित हैं। उसका महाकरुणा है, उसका कृपा है, उसका दया है। इस बात को आप और हम कभी ना भूले, इसको हल्का ना ले। कल का दिन आपके मेरा हाथ में नहीं है। आज निर्णय लेके हम आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।